मैं सिर्फ यही सोचे जा रहा था कि आखिर इन सब के पीछे की सच्चाई क्या है। मैं सिर्फ अपनी आंखें बंद कर लेटा हुआ था कि अचानक मेरे कमरे के बाहर किसी की चलने की आवाज आई। मैं तुरंत उठकर बाहर देखने को चला गया, लेकिन बाहर मुझे कोई नहीं दिखा। पर जैसे ही मैंने सीढ़ियों की ओर देखा तो ऐसा मुझे दिखा कि कोई छोटी सी बच्ची वहां से नीचे उतर रही है। मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था, तो मैंने अपनी आंखें मलकर फिर से देखा तो वहां कोई नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं यही सोच रहा था। फिर मैंने फैसला किया कि आज रात को ही उन मंत्रों का आवाहन करके देखूंगा कि आखिर होता क्या है। क्यों कि मैं समझ रहा था कि जो कुछ हो रहा है शायद उसी मंत्र की वजह से हुआ है और उसकी सच्चाई के बारे में जानना था। मैंने वही सब क्रियाएं करनी शुरू कर दी जो उस कागज पर लिखी हुई थी। हर कुछ बिल्कुल उसी के अनुसार करनी शुरू कर दी। उस कागज पे लिखी हुई थी कि मंत्र के आवाहन के समय अपनी आंखें बंद रखें और किसी भी कीमत पर ना खोलें। पता है, मुझे तो ये बातें कभी कभी बेहद फिजूल लग रही थी। मैं सोच रहा था कि अगर ये बात इस डायरी में लिख रहा हूं, क्या कोई यकीन कर पाएगा कि ये सब भी मुमकिन है। पर अभी तो इससे भी बढ़ी सच्चाई सामने आने बाकी थे। मैं उस कागज पर लिखी हुई सारी क्रियाएं करनी शुरू कर दी। कुछ घंटे बीत गए पर मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। जैसा कि उस कागज पे लिखा हुआ था कि क्रिया के कुछ घंटे बाद आपको अपने आसपास किसी की होने की अनुभूति होगी, पर मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ। मैंने सोचा ये सब फिजूल है और मैंने अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही मैंने आंखें खोला तो सामने मुझे एक छोटी सी बच्ची दिखी। मैं एकदम से चौंक गया, लगा कि आखिर ये बच्ची कौन है और यहाँ कैसे आ गई। फिर मुझे याद आया कि लगता है शायद ये वही लट ढाचकी है जिसे मैंने उस रात सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखा। वो बच्ची चुपचाप मेरे सामने खड़ी थी। एक मूर्ति की तरह मेरे अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ था। मैंने तुरंत ही उस बच्ची को जोर से पकड़ देने गया, पर जैसे ही छुआ मुझे एक जोर का झटका लगा, मानो मैंने बिजली की तार को छू लिया हो। देखने में तो वो बच्ची एक साधारण बच्ची ही लग रही थी, पर ये तेज उसके अंदर आई कैसे। एक पल के लिए तो हमको ऐसा लग रहा था कि हम पागल ही हो जाएंगे, क्योंकि अब मेरे साथ बहुत अजीब सा हो रहा था। सोचा कि कागज पे लिखी सारी बातें झूठ थीं, क्योंकि मैंने आंखें खोल ली तो क्या हुआ, एक बच्ची सामने खड़ी ही थी। ये मनुष्य है, न कि कोई प्रेत आत्मा। तुरंत ही मैंने उस बच्ची से पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए और कौन हो तुम, और इतनी रात को मेरे कमरे में कैसे आए। एक बात तो हमें परेशान कर रही थी कि आखिर ये अंदर कैसे आई। देखने में तो ये प्रेत आत्मा नहीं लग रही है। फिर मैंने सोचा कि जैसे ही सुबह होगी मैं इसे उसके घर को छोड़ डीएच आऊंगा, और उस बच्ची को ठहरने के लिए मैंने एक कमरा दे दिया। वो बच्ची बहुत कम बोल रही थी। मैंने उतना गौर नहीं किया, क्योंकि मैं अपने माता पिता की मृत्यु से बहुत तनाव में था और मुझे उनके कातिलों को पकड़ना था। पर यह रात मेरे लिए क्या खौफ छिपाए बैठा था, मैं कभी सोचा भी न था। मैंने उन सभी कागज को जला डाला जिसमें मंत्र लिखा हुआ था, और तंत्र मंत्र से संबंधित सारी चीजों को मैंने जलाकर राख कर दिया, क्योंकि मैं इन सारी चीजों से ऊब चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे माता पिता की मृत्यु कैसे हुई। मैंने उस बच्ची को देखने के लिए गया तो वो अपने कमरे में नहीं थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये कहाँ चली गई। मैंने घर से बाहर अंधेरे में झांका तो देखा वो बच्ची वहीं खड़ी है, बिल्कुल चुपचाप। मैं तुरंत नीचे उतर आया और उस बच्ची से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। इतनी रात गए। वो खामोश रही। तभी उस बच्ची ने अपनी उंगली से सामने की ओर इशारा किया। मैंने देखा कि वहां की जमीन भूर भूरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां किसी ने कोई खुदाई की हो। वो बच्ची लगातार उसी ओर इशारा किए जा रही थी। आखिर बात क्या थी, मैं ये जानने के लिए घर के अंदर से फावड़ा उठा लाया और उस बच्ची को कहा कि तुम पीछे हट जाओ, मैं इसे खोद कर देखता हूं आखिर बात क्या है। वो बच्ची मेरे पीठ पीछे खड़ी थी और मैं उस जमीन को खोदने लगा। थोड़ी देर खोदने पर मुझे अंदर जो चीज दिखी, उसे देखने के बाद एक पल के लिए मैं थम सा गया। उस कब्र में उस बच्ची की लाश थी जो अभी मेरे पीछे खड़ी थी। मुझे इतना डर लग रहा था कि इसे अपने शब्दों में नहीं बयां नहीं कर सकता। मैं किसी तरह अपने पीछे देखा तो वो बच्ची वहीं खड़ी थी। मैं उसे देखकर पीछे की ओर गिर गया। मैंने उससे पूछा कि आखिर तुम कौन हो। तब उस बच्ची ने जो कहा, मैं और भी आहत हो गया। ऐसा लगा कि मेरे शरीर से किसी ने जान निकाल ली हो। उस बच्ची ने अपनी आप बीती बताई कि तुम्हारे माता पिता ने ही मुझे यहाँ इस जमीन में दफन किया है।
मैं अपने घर से बाहर खलते हुए सड्डी ढैक के किनारे आ गई थी। तब तुम्हारी माँ ने मुझे बहलाकर अपने साथ ले गई और मुझ पर तंत्र मंत्र करके बेहोश कर दिया। और जब मैं जागी तो पाया कि मैं जमीन के नीचे हूँ, और जैसे ही मैं बाहर निकलना चाही तो तुरंत बाहर की ओर आ गई। मुझे लगा कि मैं बच के कैसे निकल गई। मुझे यकीन नहीं हो पा रहा था कि आखिर मैं जमीन में कैसे दफन हो गया और तुरंत बाहर कैसे निकल आया, वो भी इतनी आसानी से। पहले तो मैं भागकर अपने माँ के पास गई। मैं बहुत खुश थी कि मैं बचकर आ गई हूँ। जैसे ही मैं अपने घर पहुंची तो वहां चीत्कार मची हुई थी। मेरे घर वाले रो रहे थे। मैं वहां पहुंचकर इधर उधर देखा तो चारों ओर बहुत भीड़ जमी हुई थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर लोग ऐसे रो क्यों रहे हैं, वो भी मेरे घर के सामने। मैंने जैसे ही अपने घर में प्रवेश किया तो सामने देखा कि दीवार पे मेरी तस्वीर लगी हुई है और उस पर फूलों की माला चढ़ी हुई है। मैंने सामने अपनी माँ को देखा तो मैं तुरंत उनके पास चली गई, पर वो मुझे देख भी नहीं रही थी। मैंने रोते हुए उनसे कहा कि आखिर बात क्या थी। मैं ये जानने के लिए घर के अंदर से फावद्धा उठा लाया और उस बच्ची को कहा कि तुम पीछे हट जाओ, मैं इसे खोद कर देखता हूँ, आखिर बात क्या है। वो बच्ची मेरे पीठ पीछे खद्दी थी और मैं उस जमीन को खोदने लगा। थोड़ी देर खोदने पर मुझे अंदर जो चीज दिखी, उसे देखने के बाद एक पल के लिए मैं थम सा गया। उस कब्र में उस बच्ची की लाश थी जो अभी मेरे पीछे खड्डी ही थी। मुझे इतना डर लग रहा था कि इसे अपने शब्दों में नहीं बयां नहीं कर सकता। मैं किसी तरह अपने पीछे देखा तो वो बच्ची वहीं खड्डी थी। मैं उसे देखकर पीछे की ओर गिर गया। मैंने उससे पूछा कि आखिर तुम कौन हो। तब उस बच्ची ने जो कहा, मैं और भी आहत हो गया। ऐसा लगा कि मेरे शरीर से किसी ने जान निकाल ली हो। उस बच्ची ने अपनी आप बीती बताई कि तुम्हारे माता पिता ने ही मुझे यहाँ इस जमीन में दफन किया है। मैं अपने घर से बाहर खलते हुए एसारडीडा चक के किनारे आ गई थी। तब तुम्हारी माँ ने मुझे बहलाकर अपने साथ ले गई और मुझ पर तंत्र मंत्र करके बेहोश कर दिया। और जब मैं जागी तो पाया कि मैं जमीन के नीचे हूँ, और जैसे ही मैं बाहर निकलना चाही तो तुरंत बाहर की ओर आ गई। मुझे लगा कि मैं बच के कैसे निकल गई। मुझे यकीन नहीं हो पा रहा था कि आखिर मैं जमीन में कैसे दफन हो गया और तुरंत बाहर कैसे निकल आया, वो भी इतनी आसानी से। पहले तो मैं भागकर अपने माँ के पास गई। मैं बहुत खुश थी कि मैं बचकर आ गई हूँ। जैसे ही मैं अपने घर पहुंची तो वहां चीत्कार मची हुई थी। मेरे घर वाले रो रहे थे। मैं वहां पहुंचकर इधर उधर देखा तो चारों ओर बहुत भीड़ डाह जमी हुई थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर लोग ऐसे रो क्यों रहे हैं, वो भी मेरे घर के सामने। मैंने जैसे ही अपने घर में प्रवेश किया तो सामने देखा कि दीवार पे मेरी तस्वीर लगी हुई है और उस पर फूलों की माला चढ़ी हुई है। मैंने सामने अपनी माँ को देखा तो मैं तुरंत उनके पास चली गई, पर वो मुझे देख भी नहीं रही थी। मैंने रोते हुए उनसे कहा कि आखिर मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई कि आप लोग मुझे सुन भी नहीं पा रहे हैं। मैं तुरंत अपने माँ के गोद में बैठ गई, पर उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ कि मैं उनके गोद में बैठी हुई हूँ। वो बस मेरी तस्वीर के देखकर रोए जा रही थी। मैं लगातार उनसे यही कहे जा रही थी कि माँ, अभी मैं जीवित हूँ, फिर भी आप लोग क्यों रो रहे हो। पर मेरी बात का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। अचानक एक व्यक्ति मेरे आर पार हो गया और मुझे कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ तक मैं हिली तक नहीं। फिर मुझे याद आया कि एक औरत ने मुझे अपने पास बुलाई थी और उसी ने ये सब किया था। मैं वहां से भागकर उस जगह पे आ गई जहां मुझे दफन किया गया था। जब मैंने वहां की मिट्टी हटाई तो वो हट नहीं रही थी। मेरे हाथ उस पर स्पर्श नहीं कर पा रहे थे। थोड़ी ही देर में वहां वो औरत आ गई जिसने मुझे दफन किया था। मैंने उसको कहा कि आखिर क्यों तुमने मुझे दफन किया था यहाँ पर, लेकिन वो औरत मेरी कोई बात सुन नहीं पा रही थी, मानो मेरी आवाज उसकी कानों तक पहुंची ही नहीं हो। मैं तुरंत अपने माँ के गोद में बैठ गई, पर उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ कि मैं उनके गोद में बैठी हुई हूँ। वो बस मेरी तस्वीर के देखकर रोए जा रही थी। मैं लगातार उनसे यही कहे जा रही थी कि माँ, अब भी मैं जीवित हूँ, फिर भी आप लोग क्यों रो रहे हो। पर मेरी बात का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। अचानक एक व्यक्ति मेरे आर पार हो गया और मुझे कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ तक मैं हिली तक नहीं। फिर मुझे याद आया कि एक औरत ने मुझे अपने पास बुलाई थी और उसी ने ये सब किया था। मैं वहां से भागकर उस जगह पे आ गई जहां मुझे दफन किया गया था। जब मैंने वहां की मिट्टी हटाई तो वो हट नहीं रही थी। मेरे हाथ उस पर स्पर्श नहीं कर पा रहे थे। थोड़ी ही देर में वहां वो औरत आ गई जिसने मुझे दफन किया था।
मैंने उसको कहा कि आखिर क्यों तुमने मुझे दफन किया था यहाँ पर, लेकिन वो औरत मेरी कोई बात सुन नहीं पा रही थी, मानो मेरी आवाज उसकी कानों तक पहुंची ही नहीं हो। मैंने देखा कि वो औरत एक फावद्धा लाई और उस कब्र को खोदने लगी। खोदने के बाद मैंने देखा कि मेरे लाश अंदर पड़ी ढी हुई है, वो भी बुरी हालत में। अब मैं समझ चुकी थी कि मैं मर चुकी हूं, इसी औरत ने मुझे मारा है और मैं एक आत्मा हूं और मुझे इन लोगों से बदला लेना है। मैं उस औरत का पीछा करने लगी। देखा कि वो घर के अंदर गई और अंदर भी एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसने अपने आगे अजीब अजीब सी तंत्र मंत्र संबंधित चीजें रखी हुई है। वो औरत भी उसी व्यक्ति के बगल में आकर बैठ गई। फिर थोड़ी देर बाद वो औरत वहां से उठी और फिर मेरी कब्र के पास पहुंची और अंदर कुछ फूल फेंके और फिर ऊपर से मिट्टी से भर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इनका खात्मा कैसे करूं। तब मुझे अपनी शक्तियों का एहसास हुआ और तभी मैं उस औरत के अंदर प्रवेश कर गई और अब जो मैं करती वो भी वही करती, क्योंकि मैं अब आत्मा बन चुकी थी। बस मुझे एक शरीर की जरूरत थी। मैं उस औरत के अंदर घुसकर उसे एक कुएं के पास ले गई और उसमें मैं कूद गई और जैसे ही वो औरत मर गई तो मैं बाहर आ गई। अब मुझे उस व्यक्ति को भी मारना था जिसे मैंने उस कमरे में देखा था। फिर मैं उस व्यक्ति के पास पहुंच गई जो तंत्र मंत्र कर रहा था। मैंने उसके साथ भी यही की जो उस औरत के साथ की थी और दोनों को उस कुएं में डूबकर मार दी और मेरा बदला पूरा हुआ। और मैं ये जानना भी नहीं चाहती थी कि आखिर वो लोग हमें उस जमीन में दफन क्यों किए थे। आज तुमने उन तंत्र मंत्र के कागज को जलाकर मुझे मुक्ति दे दी है और बस मेरी लाश को यही दफन रहने दो। और इतना कह वो बच्ची मेरी आंखों से ओझल हो गई। मैं अपने आप पर रोने लगा कि आखिर मेरे माता पिता ऐसे थे। अब मुझे उनकी मौत का कोई दुख नहीं था, क्योंकि मौत की सजा भी उनके लिए कम था। मैंने अपने इस डायरी में सब कुछ लिख चुका हूं और अब मैं भी उसी कुएं में कूदकर जान देने जा रहा हूं। इस डायरी को मैं फेंक रहा हूं। जो कोई भी इस डायरी को खोलकर पढ़ेगा उसकी हालत भी बहुत बुरी हो जाएगी। और यही गलती काव्या ने की और अब वो पूरी तरह से विकलांग हो चुकी है। पर काव्या ने इस कहानी को हमें बतलाया, जो कि अपने आप एक बहुत बड़ी बात है। पर इस कहानी में एक बात मेरे समझ से परे थी कि अगर वो बच्ची किसी को नहीं दिख रही थी तो फिर सागर को कैसे दिखने लगी, और ऐसा क्या सोच सागर ने अपनी जान दे दी। ऐसे भी आत्माओं का रहस्य बहुत बड़ा है जिसे एक डायरी में लिखे हुए शब्दों से समझ पाना बेहद मुश्किल है। अभी तक इस तरह की घटना मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। पर काव्या ने एक बात नहीं बतलाई कि आखिर उसने उस डायरी के साथ क्या किया, और इस बात को पूछना मैं भी लाजमी नहीं समझा।